सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी को स्वागत करता हूँ फिर हमारी यूट्यूब चैनल बुक स्ट्रीट नाउ पे। तो जैसे कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी सर नीट यूजी का फॉर्म फिल आउट करने में, काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए आप प्लीज़ हमको हेल्प कर दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि ये लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, चाहे वो पेरेंट्स के हों या स्टूडेंट्स के हों। तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है आपकी अपकमिंग काउंसलिंग 2024 में इंडिया के लिए। हम वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पे नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई फर्दर पीडीएफ्स होंगी, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो या फिर अब्रॉड से रिलेटेड हो, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर कंटिन्यू करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी 2024 की नीट यूजी एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए। हम सारे वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी 10th-12th की मार्कशीट। जैसे कि आपको मालूम होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको मालूम होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट लेके चले जाते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, या फिर आपकी जो ऑनलाइन मार्कशीट जो आपको निकलती है, डाउनलोड होती है, वो वाली मार्कशीट आप ले जाते हैं। तो वो वाली मार्कशीट आपकी अलाउड नहीं होती है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके जाना पड़ता है काउंसलिंग के टाइम पे। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी पड़ती हैं, 6 से 10 फोटोग्राफ्स आपको रखनी ही रखनी है अपने पास। वो भी सेम फ़ोटो आपको रखनी होती है जो आपने अपने नीट एप्लीकेशन जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपने फ़ोटो लगाई थी, वही फ़ोटो आपको रखनी पड़ेगी। 6 से 10 फ़ोटोज़ आप काउंसलिंग के टाइम पे रख सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो 11th क्लास की भी मार्कशीट आपसे मांगते हैं, लाइक राजस्थान हो गया आपका, पंजाब हो गया। ऐसे स्टेट्स हैं जो कि आपकी 11th की मार्कशीट भी आपकी काउंसलिंग टाइम पे मांगते हैं। तो 11th की मार्कशीट भी ले जाना आप मत भूलिएगा, या अपने पास रख लीजिए अभी से ही। बाकी अगर हम बात करते हैं जब आप ये डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें सबसे पहली बात तो आती है जो नीट की, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपके एडमिशन्स होते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले आपकी नीट कन्फर्मेशन पेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे या अभी भरा होगा तो एक कन्फर्मेशन पेज आया होगा आपको, तो वो पेज आपको ज़रूर से ज़रूर संभाल के रखना है। वो उसको डिलीट मत करिएगा, उसकी पीडीएफ बना के अपने पास रखिए। नीट एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट आपको होती है, वो आपकी तब होती है जैसे आपका एग्ज़ाम 5 मई को जैसे होने वाला है, तो एक हफ्ता पहले आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। अप्रैल में एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसकी भी फोटो कॉपी आप अपने पास रखिए, पीडीएफ अपने पास रखिए। और नीट स्कोर कार्ड जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो आपका स्कोर कार्ड होता है उसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जितने भी आपकी काउंसलिंग होनी है ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लगने ही लगने हैं, नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, नीट इन्फॉर्मेशन पेज, क्योंकि हर स्टेट की काउंसलिंग में इन तीनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर एक भी मिस आउट होगा तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। बाकी आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, वो आपका आईडी प्रूफ हो जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। वो आप जाके अभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अप्लाई नहीं किया है वो, क्योंकि ये वाला भी डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो आपको अभी 31 मार्च 2024 से आगे का होना चाहिए, उससे पहले का वैलिड नहीं रहेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपके पहले बने हुए रहते हैं लेकिन उनको रीन्यू करवाना पड़ता है, तो इसको भी आप रीन्यू करवा लीजिए और उसके बाद आप चाहें तो अपने उस फॉर्म में भर सकते हैं। साथ ही साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपकी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे EWS, OBC, SC ST के लिए, उनके लिए भी सेम चीज़ है कि 31 मार्च के बाद का ही आपको डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड करना है। रिन्यू अगर नहीं हुआ है तो रिन्यू करवा लीजिए, 10 दिन अभी भी आपके पास है, एक हफ्ते के अंदर हो जाता है, फॉर्म फिल करके ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उससे पहले का लगाएंगे जब काउंसलिंग के टाइम पे, तो आपको दिक्कत फेस होते हुए दिखाई देगी। क्या पता नोडल सेंटर का जो इंचार्ज होगा वो आपको जो कैटेगरी है, जो आपको बेनिफिट मिल रहा है कैटेगरी का, वो आपको नहीं देगा, आपको जनरल में ट्रीट कर देगा, जनरल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसको जल्द से जल्द आप रिन्यू करवा लीजिए। साथ ही साथ उसके बाद अगर आते हैं तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको होता है, वो आपको कॉलेज से मिलता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज से मिलता है। देन आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज से मिलता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है। तो जो भी आप जैसे अगर
2024 में ही अगर पास आउट हो रहे हैं तब तो आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 2023 में आप पास आउट हुए हैं या 22 में पास आउट हुए हैं और फिर से आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिर से बनवाना पड़ेगा स्कूल में जाकर। स्कूल से बनवा सकते हैं, अगर स्कूल वाले नहीं बना रहे हैं तो आप पुलिस स्टेशन, जो भी आपके यहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ से जाके भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उन लोग के लिए है जो 1 साल 2 साल 3 साल से ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं, एक नोटरी बनवानी पड़ती है। जब आप किसी भी लॉयर के पास जाएंगे, एडवोकेट के पास जाएंगे, तो गैप सर्टिफिकेट आप बताएंगे तो वो आपको बना के दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही करके रखनी है ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी इशू होते हुए नहीं दिखाई दे। देन आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका रिपोर्टिंग टाइम पे यूज़ किया जाता है। रिपोर्टिंग टाइम मतलब जो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है काउंसलिंग के द्वारा, काउंसलिंग द्वारा अलॉट होने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर लेके आपको कॉलेज में जाना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उस टाइम आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसका आपके पास वो नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कैसे क्या चीज़ रहने वाली है। देन हमारा नेक्स्ट जो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे या कोई कोटा से बिलोंग करते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे आपका सिख माइनॉरिटी हो गया, मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया, जैन माइनॉरिटी हो गया। जैसे ये 3 माइनॉरिटी जैसे मैंने बताया, इनके लिए सेपरेट आपके कॉलेजेस भी अलॉटेड है। जैन माइनॉरिटी के लिए यूपी की बात करते हैं तो इसमें भी आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज आपका जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। सुभारती मेडिकल कॉलेज के लिए भी जैन माइनॉरिटी कॉलेज में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी केस चल रहा है, आपको मालूम होगा। जो बच्चे पुराने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा, सुभारती के ऊपर केस चल रहा है कि वो जैन माइनॉरिटी में कन्वर्ट होना चाह रहा है बट वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। सिख माइनॉरिटी के लिए भी आपको कुछ ना कुछ कॉलेजेस मिल जाते हैं। जैसे आपका बिहार में कॉलेज है वो आपको सिख माइनॉरिटी के लिए है। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए भी यूपी में आपको बहुत कॉलेजेस मिल जाएंगे। अराउंड 3 से 4 कॉलेजेस हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए अलग से बनाए गए हैं। जैसे एरा हो गया, इंटीग्रल हो गया, कैरियर मेडिकल कॉलेज हो गया, तो ये सब FH आगरा हो गया, ये सब आपके मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। साथ ही साथ कोटा की में भी मैंने कहा था, तो आर्मी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी एक कोटा निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ आपका NRI कोटा। NRI कोटा के लिए कैसे क्या अप्लाई करना है, अगर आप NRI सीट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि इसका प्रोसेस जो होता है NRI का वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको NRI डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं। कैसे क्या बनते हैं उसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है टॉप मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया के, मैंने कहा टॉप मेडिकल कॉलेज में NRI सीट्स इजीली मिल जाती हैं अगर आपके पास बजट का कोई भी इशू नहीं है। तो अगर आप NRI सीट्स लेना चाहते हैं टॉप मेडिकल कॉलेज जैसे MS रमैया हो गया, DY पाटिल हो गया, ठीक है, जो जितने बड़े बड़े आपके ब्रांड है, मणिपाल, कस्तूरबा मणिपाल, तो उसमें भी आपका एडमिशन होता है। वैदेही मेडिकल कॉलेज, ये सब ब्रांड कॉलेज हैं। इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो NRI के थ्रू आप जा सकते हैं। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कैसे कि आपको गो थ्रू करना है और आपका एडमिशन कन्फर्म्ड होना है। हमारा ऑफिस लखनऊ, नोएडा में अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं और अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं MBBS में, चाहे वो इंडिया का हो या अब्रॉड का हो। अब्रॉड के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको 1 बाय 1 वो भी बता देंगे कैसे क्या गो थ्रू करना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाकी कोई भी फर्दर एडमिशन रिलेटेड क्वायरी हो, चाहे वो इंडिया की हो, अब्रॉड की हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है। थैंक यू।